कहते हैं दोस्तों जीतेंगे हम ये वादा करो, कहते हैं कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, है ना, मजबूत इतना अपना इरादा करो। जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में पढ़ने वाले हैं संधि को। और आज हम लोग देखेंगे मजेदार ट्रिक के साथ देखेंगे। हम कहते हैं ना पलक झपकते आप इसका आंसर लेकर आइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहली बात है हम लोग पढ़ने वाले क्या है, संधि। क्या पढ़ने वाले, संधि। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बेसिक संधि के बारे में देखेंगे और संधि से प्रूफली जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है वो सबके सब देखेंगे। हालांकि आपके एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछा जा रहा है, आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा रहा है और वही मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मिल से बने शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि संधि कितने प्रकार का होता है। संधि यहाँ पे 3 प्रकार का हो जाएगा। कितने प्रकार हो जाएगा, 3 प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। एक को बोला गया स्वर संधि। क्या बोला गया, स्वर संधि, ठीक है। अच्छा, स्वर संधि, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला को बोला गया व्यंजन संधि। क्या बोला गया, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है। अच्छा, तीसरा में आपको बोला गया आपका क्या, तो विसर्ग संधि। क्या बोला गया, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ठीक है, विसर्ग संधि, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछे गए कि संधि कितने प्रकार का होता है, तो संधि 3 प्रकार का होता है। एक में बोलेगा स्वर संधि, 2 में व्यंजन संधि, 3 में विसर्ग संधि। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब बात की जाते हैं स्वर संधि कितने प्रकार का होता है। तो स्वर संधि आपका 5 प्रकार का होता है। एक को बोला गया गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला को बोला गया यन स्वर संधि, यन स्वर संधि, ठीक है। अच्छा, तीसरा वाला को बोला गया क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। चौथा वाला को बोलिएगा कि अयादी स्वर संधि। क्या बोलेगा, अयादी, अयादी स्वर संधि, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, पांचवा वाला का बोलेगा आप क्या, तो वृद्धि स्वर संधि। क्या बोलेगा, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। आपसे पूछेगा कि संधि कितने प्रकार का होता है, संधि 3 प्रकार के। लेकिन अब सवाल है कि सर पूछेगा कि स्वर संधि कितने प्रकार होता है, तो स्वर संधि आपका भैया 5 प्रकार का होता है। एक में बोलेगा आप क्या, तो एक में बोलेगा गुण स्वर संधि, 2 में बोलेगा यन स्वर संधि, 3 में बोलेगा दीर्घ स्वर संधि, 4 में बोलेगा आदि स्वर संधि और 5 में बोलेगा वृद्धि स्वर संधि। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। बस हम लोग आज इसी कंसेप्ट को ट्रिक से समझेंगे, कोई दिक्कत। आइए ट्रिक क्या है, ट्रिक को दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्या है, ये आपका ट्रिक है संधि का, ठीक है। अगर इतना आप दिमाग में डाल लेते हैं तो दिन आपका चुटकी में आंसर इसका आ जाएगा। आप पलक झपकते इसका आंसर आप निकाल के लीजिएगा, ठीक है। ट्रिक क्या है, क्या समझिए। अगर पहला लेटर जैसे अ आ आता है तो उसको बोलिए आप रखिए ए में। क्या रखिएगा, बशर्ते आप दिमाग में सेट करके रखिए कि हाँ ये में आएगा। अब क्यों आएगा इसका रीजन हम आपको बताएंगे। तो अ आ जब भी आए कोई लेटर तो आप उसको बोलिए कि हाँ ये ए पर्सन वाला है, ठीक है। अच्छा, ई छोटी बड़ी, छोटी यू बड़ी यू और ई, ये आए जब भी कोई किसी का संधि विच्छेद करते हैं तो अगर ये लेटर आता है टूटने के बाद में आता है तो उसको समझिए कि बी वाला पर्सन है। क्या वाला पर्सन है, बी वाला पर्सन, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। और ए आई ओ औ जब आता है तो आप इसको याद रखिए सी में आता है। किस में आता है, सी में आता है। कौन कौन क्या आता है, तो सर अ आएगा ए में। अच्छा, छोटी बड़ी, छोटी यू बड़ी यू डी आएगा बी में और ए आई ओ औ जो आएगा आपका सी में आएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऊपर वाला तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब नीचे वाला में क्या दिक्कत है, ध्यान समझिए। ए प्लस ए आता है तो दीर्घ स्वर संधि का। अभी कैसे होगा ए प्लस हम बाद में आपको बताएंगे, ठीक है ना। बशर्ते आप दिमाग में सेट करके रखिए कि जब जब लेटर ए जब आएगा यानी कि ए प्लस ए आएगा तो दीर्घ स्वर संधि जाएगा, या बी प्लस बी आता है तो भी जाएगा दीर्घ स्वर संधि। आपको इतना सेट करके रखना है। कैसे टूटेगा, कैसे आएगा, कैसे जुटेगा, ये हम बताएंगे आपको, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको पूरा पूरी दिमाग में घुसाकर ही छोड़ेंगे, ठीक है। आप इतना याद रखिए कि ए प्लस ए या बी प्लस बी आएगा तो दीर्घ स्वर संधि जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये गुण वाला में क्या कहता है, गुण में हो जाएगा ए प्लस बी। जब भी आएगा ए प्लस बी, अभी बी ए प्लस बी कैसे आएगा वो हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है ना। बस अतः आपको याद रखिए कि ए प्लस बी आएगा तो वो गुण स्वर संधि जाएगा। किस में जाएगा, गुण स्वर संधि में। कोई दिक्कत।
अच्छा सी प्लस भिन्न, सॉरी अब बी प्लस भिन्न आता है, बी प्लस भिन्न आएगा तो ये किस में जाएगा, यन में जाएगा, कोई दिक्कत, यन में जाएगा। अच्छा सी प्लस भिन्न आएगा तो किस में जाएगा सर, अयादी में जाएगा, अयादी में जाएगा। और ए प्लस सी आता है, क्या आता है ए प्लस सी, देखिए यहाँ पे ए प्लस सी आएगा तो आपका वृद्धि याद रखना, ठीक है, याद हो गया। चलिए फिर से आपको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, आपको दिमाग में रखना, क्या रखना है देखिए फिर से बताते हैं, जब ए प्लस ए आता है या आपका बी प्लस बी आता है तो ये भाग जाएगा दीर्घ स्वर संधि, किसमें जाएगा, दीर्घ स्वर संधि में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, दीर्घ स्वर संधि। इतना आप दिमाग में रखिए, हम कहते हैं कि संधि आपको 1% भी दिक्कत नहीं करेगी, ठीक है। ए प्लस ए आए या बी प्लस बी आए तो दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, पहला। अच्छा दूसरा में आपका क्या होता है, ए प्लस बी आता है, ए प्लस बी आएगा तो गुण स्वर संधि, क्या होगा, गुण स्वर संधि। कोई दिक्कत नहीं सर, गुण स्वर संधि, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ तक तो क्लियर होगा। अच्छा अब आते देखिए, अब आता है बी प्लस भिन्न आएगा, क्या आएगा, बी प्लस भिन्न, बी प्लस भिन्न आता है तो ई भागेगा आपका यन स्वर संधि में, किसमें भागेगा, यन स्वर संधि, यन स्वर संधि, ठीक है। अच्छा चौथा स्टेप में आपका क्या होगा, तो चौथा स्टेप में क्या होगा आपका, तो चौथा स्टेप में आपका आएगा यानी कि सी प्लस भिन्न, क्या आएगा, सी प्लस भिन्न आपका आता है तो वो जाएगा भैया आपका अयादी में, किसमें जाएगा, अयादी स्वर संधि, इसमें जाएगा अयादी स्वर संधि में, ठीक है। चलिए पांचवा में आपका भैया आपका आएगा ए प्लस सी होगा, ए प्लस सी तो वो जाएगा वृद्धि स्वर संधि में, किसमें जाएगा, वृद्धि स्वर संधि में, ठीक है, स्वर संधि में। कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है आपका। चलिए यहाँ तक क्लियर है, याद हो गया आप लोग को, बिल्कुल याद हो गया। एक बार और करवा देते हैं, ए प्लस ए या बी प्लस बी जाएगा तो किसमें जाएगा, दीर्घ स्वर संधि में। ए प्लस बी आएगा तो किसमें जाएगा, गुण स्वर संधि में। बी प्लस भिन्न आएगा तो किसमें जाएगा, यन स्वर संधि में। सी प्लस भिन्न आएगा तो किसमें जाएगा, अयादी स्वर संधि में। ए प्लस सी आता है तो किसमें जाएगा, वृद्धि स्वर संधि में। इतना तक क्लियर है दोस्तों। अब आइए हम आपको एक एक संधि करके समझाते हैं। अब यहाँ तक तो मिटका ही देते हैं क्योंकि यहीं पर समझाना बेटर होगा, ठीक ना, यहीं पर समझाना बेटर होगा, ठीक है। इसको मिटका देते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम आपको अब समझाते हैं कि चीज कैसे होगा, ठीक ना। देखिए अब यहाँ पे क्या है, लाजा भाव, क्या है, लाजा भाव, क्या है, लाजा भाव, लाजा भाव, ठीक है। तो इसका संधि क्या होता है, लाजा जोड़ अभाव, क्या होगा, लाजा जोड़ अभाव, ठीक है, अभाव, ठीक है। अच्छा अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाजा, इसको उच्चारण कीजिए, लाजा आ किसमें है, तो आ भैया ए में है, ठीक है। आज देखिए इसका लास्ट वाला देखे है, इसका शुरू वाला आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए लाजा आ ए में और अ पहले का इसका देखिए, पहले का किसमें, ए में, यानी कि ए प्लस ए मिलकर कौन संधि बनाता था, तो दीर्घ स्वर संधि। कौन संधि, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है भैया, दीर्घ स्वर संधि। कोई दिक्कत, तो देखिए ए प्लस ए मिलकर क्या बनाता था, दीर्घ स्वर संधि बनाता था, हम आपको पहले ही बता दिए थे। अच्छा एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल देखिए आपका गिरिंदर, क्या किसका होगा, गिरिंदर, गिरिंदर का, ठीक है। तो इसका समीकरण क्या होता है, गिरि जोड़ इंद्र, क्या होता है, गिरि जोड़ इंद्र, गिरि जोड़ इंद्र होता है, ठीक है। गिरि जोड़ क्या होगा, इंद्र होगा भैया, ठीक है। अच्छा अब देखिए ध्यान से, गिरि जोड़ इंद्र होगा तो गिरी ई किसमें है, ई है भैया बी में, किसमें है, बी में है। अच्छा एक चीज देखिए ध्यान से, और इसमें देखिए ई किसमें है, तो सर बी में है, तो ये किस बी मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, क्या बन जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। कोई दिक्कत, दीर्घ स्वर संधि, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज और देखिए, एक और चीज देखिए, एक और एग्जांपल समझिए, जैसे देखिए भानु, भानुदय, क्या है, भानुदय। अच्छा इसका संधि तो क्या आएगा, भानु जोड़ उदय, क्या होगा, भानु जोड़ उदय, भानु जोड़ उदय, भानु जोड़ उदय। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा भानु उ किस में है, देखिए तो उ सर बी में है। अच्छा ई देखिए, ई उ किस में है, तो बी में है। ये देखिए बी मिलकर क्या बनाता था, दीर्घ स्वर संधि, क्या बनाता था, दीर्घ स्वर संधि। कोई दिक्कत, देख वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन हम आपको कहते हैं एक ही वीडियो में आपको समझा के देंगे, ठीक है, फ्रेश कर देंगे, टेंशन मत लीजिए।
तो देखिए बी प्लस बी क्या मिलकर बनाता है दीर्घ स्वर संधि। कोई दिक्कत नहीं सर। एक और एग्जाम्पल हो जाए, एक और हो जाए, चलिए एक और हो जाता है, लास्ट है, ठीक है। अब इसे देखिए भैया गिरीश क्या है, गिरीश है आपके सामने, ठीक है। गिरीश करते, इसका क्या होता है गिरी जोड़ ईस होता है, क्या होता है गिरी जोड़ ईस, गिरी जोड़ क्या होगा ईस, ठीक है। अच्छा तो देखिए गिरी ई किस में है सर, बी में है, बी में है ना। अच्छा ई किस में है सर, बी में है, तो बी मिलकर क्या बन जाएगा दीर्घ स्वर संधि ना बन जाएगा। ए प्लस ए आवे या बी प्लस बी आवे, क्या बनाता था दीर्घ स्वर संधि। क्लियर है यहाँ, दीर्घ स्वर संधि क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा संधि। दूसरा संधि में क्या, अब हम लोग समझते हैं दूसरा, ठीक है। दूसरा समझते हैं 2 नंबर वाला। 2 नंबर में क्या समझते हैं गुण स्वर संधि। क्या समझते हैं गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि के बारे में समझेंगे। चलिए गुण स्वर संधि। अच्छा गुण स्वर संधि में आपका क्या हो जाएगा, जैसे देखिए देवेंद्र क्या है देवेंद्र, अब हम देवेंद्र क्या लिए देवेंद्र, देवेंद्र, ठीक है। अच्छा इसका विच्छेद क्या होगा देव जोड़ इंद्र, क्या होता है देव जोड़ इंद्र होता है, देव जोड़ इंद्र, देव जोड़ इंद्र, ठीक है। अच्छा भैया तो देव व अ है ना जी, देखिए वह का उच्चारण कीजिए तब व अ किस में है सर ए में है, आ ई किस में है तो सर बी में ना है, तो ए प्लस बी मिलकर क्या बन गया गुण स्वर संधि। क्या बोले थे आपको ए प्लस जब बी आवे तो गुण स्वर संधि। कोई दिक्कत। अच्छा पकड़ना कैसे है, तो इसका शुरू इसका लास्ट वाला इसका शुरू वाला, कोई दिक्कत। चलिए एक और एग्जांपल समझिए, इसका एक और एग्जांपल समझिए गुण स्वर संधि का। गुण स्वर संधि का एक एग्जांपल समझिए, आपका क्या हो जाएगा चंद्रोदय, क्या हो जाएगा चंद्रोदय, चंद्रोदय, ठीक है। अच्छा क्या होता है चंद्र जोड़ उदय, चंद्र जोड़ उदय, उदय। अच्छा दोस्तों अब द्र को उच्चारण कीजिए, द्र अ क्या रहा अ, इसका लास्ट वाला उच्चारण करना है, लास्ट वाला। तो द्र अ किस में है तो सर ए में है, देखिए ए में है ना अ, तो ई बन गया ए। अच्छा उसके बाद देखिए दोस्तों हाई ऊ का नाम है ऊ, तो ऊ है सर बी में, तो बी में, तो ए प्लस मिल के क्या बन जाएगा गुण स्वर संधि ना बन जाएगा। कोई दिक्कत। अच्छा इसका लास्ट वाला इसका शुरू वाला हम बार बार कर रहे हैं, अब अलग पकड़िए तो करवा जाएगा। इसका लास्ट वाला का उच्चारण करना है, इसका शुरू वाला देखना है, ठीक है, तो आपका पकड़ा जाएगा। तो ए प्लस बी मिलकर क्या बनता था गुण स्वर संधि। कोई दिक्कत। चलिए एक और एग्जांपल, हाँ जान रहे कि आप कह रहे एक और एग्जांपल, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए महेश का, किसका महेश का दोस्तों, देखिए महेश कई बार एग्जाम में पूछता है। तो महाजोड़ ईस होता है, इसका संक्षेप क्या होता है महाजोड़ ईस, महाजोड़ ईस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा महेश का महा आ का महा, क्या रहा आ करे सब भाग लेकर चला ऐसा कोई बात नहीं, इसका उच्चारण करना पड़ेगा। क्या का महा आ का आ, तो आ किस में है तो आ ए में है भैया, आ ई किस में है ऐसा बी में नु है, तो ये हो जाएगा बी, तो ए बी मिलकर गुण स्वर संधि ना हो गया जी। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। अब आते हैं तीसरा स्टेप भैया, आपका तीसरा स्टेप आते हैं। अब तीसरा स्टेप में आपका हो जाएगा, आपका क्या था तो तीसरा स्टेप में आपका यन स्वर संधि, क्या था यन स्वर संधि, यन स्वर संधि, ठीक है। इसका ट्रिक क्या बताए थे, तो इसका ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे बी प्लस भिन्न, क्या बताए थे बी प्लस भिन्न, बी प्लस भिन्न, क्या बताए थे बी प्लस भिन्न। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। इसका एग्जांपल समझा देते हैं आपको, एग्जांपल समझिए। एग्जांपल आपका हो जाएगा यद्यपि, क्या हो जाएगा यद्यपि। अच्छा यद्यपि का देखिए, यद्यपि एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका यद्यपि, जैसे देखिए जैसे यद्यपि, तो इसका संक्षेप क्या होता है यदि जोड़ अपि, क्या होता है यदि जोड़ अपि, ठीक है, ठीक है। तो यदि ई किस में है तो सर बी में है, तो बी। अब बस इसका थोड़ा सा एगो लेटर देख लेना कि अगर कहीं ये भी बी में आएगा, बी में आएगा। देखिए एक बात याद रखिएगा आप लोग हमेशा कि जैसे मान लीजिए इधर ऊ है छोटका है और प्लस इधर भी छोटका है, तो इधर छोटका है इधर भी छोटका है, जब ये दोनों मिलेगा सेम तब जाएगा दीर्घ में, ये अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका छोटका ई बार का, तो ई भाग जाएगा भैया आपका किस में यन में। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना, क्योंकि हम नहीं बताया अभी। ये देखिए ये छोटका है, जैसे देखिए हम आपको बता दें बी में क्या आपका ई है, जैसे मान लीजिए छोटका ई हो गया, आ इधर आपका बार का ई आ जाएगा, बार का ई, तो ई भैया आपका इसमें नहीं जाएगा, ई ना भैया कि हाँ सॉरी इसमें भी बी है,
बी आप प्लस बी, तो गड़बड़ा जाएगा। ई भाग जाएगा किसमें, देखिए ई भागेगा आपका किसमें, ई भागेगा आपका स्व एथी यन में, और ये दोनों लेटर जब समान रहेगा, जैसे छोटका ई तो छोटका ई, तो ई भागेगा दीर्घ में। जैसे देखिए हिमालय देखिए हिमालय का होता है हिम जोड़ आलय, हिम जोड़ आलय, तो हिम अ किसमें, ए में, आ इसमें भी ए है, तो ए मिलकर ए आपका भागेगा दीर्घ में। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, जब कभी आपको बी मिले छोटके, जैसे दोनों बी मिल जाए, जैसे दोनों आपका मिल जाए आपका दोनों ई, जैसे देखिए आपका ई हो जाएगा और इहो प्लस छोटके आ जाए, छोटका आ जाए तो ई मिल जाएगा आपका किसमें, दीर्घ में भागेगा। आई कहीं बड़का हो जाएगा तो ई भाग जाएगा यन में, ठीक है, इस बात को याद रखिए। तो यद्यपि के देखिए यदि ई किसमें है, तो ई सब बी में है, और इसका पहला लेटर देखिए तो अ है, तो यानी कि इसको भिन्न बना दीजिए, इसको भिन्न बना दीजिए, कोई दिक्कत। तो ये भाग जाएगा किसमें, आपका भाग जाएगा यन सोर्स में, देखिए बी प्लस बी, ठीक है। तो एक सर ना समझना है, एक बार समझिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक और समझिए, एक और समझिए भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जब तक आपको समझ नहीं है तो छोड़ेंगे नहीं। अत्यावश्यक का देखिए एक और एग्जाम्पल समझिए, देखिए जैसे में क्या हो जाएगा आपका अत्यावश्यक, क्या हो जाएगा अत्यावश्यक, ठीक है। अत्यावश्यक का इसका सदैव से क्या होता है, अति जोड़ आवश्यक, क्या होता है, अति जोड़ आवश्यक, ठीक है दोस्तों। तो अति ई किसमें है, तो बी में है, इसका देखिए पहला लेटर अ है, तो इधर जाएगा ए में, तो इसको बना दीजिएगा भी, क्या बना दीजिएगा भी, कोई दिक्कत। तो ये बात का हो जाएगा क्या, यन सोर्स, कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक और एग्जांपल समझिए, एक और एग्जांपल देखिएगा, अति उत्तम का, किसका, अति उत्तम, अति उत्तम का, किसका, अति उत्तम, अति उत्तम, ठीक है। अच्छा अति उत्तम, ठीक है। तो इसका संशय क्या होता है, अति जोड़ उत्तम, क्या होता है, अति जोड़ उत्तम, अति जोड़ उत्तम, इसका संशय क्या होगा, अति जोड़ उत्तम, अति जोड़ उत्तम, ठीक है। अच्छा अति ई सर्वी में, अच्छा अब देखिए ध्यान से, तो ई आया है तो ई हो जाएगा, इसमें देखिए ई ऊ है, तो ये दोनों बीए में है, दोनों बीए में है, लेकिन अगर यो छोटका हो जाता तो ये भाग जाता है, इस बात का देखिएगा। तो देखिए इसको बना लीजिएगा, अब पहला लेटर जब आपका आ जाएगा क्या, बी, तो इसको बना लीजिएगा भी, क्या बना लीजिएगा भी, कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा आपका क्या, किसमें, तो यन सोर्स में। और आपका दिमाग होगा, आप अभी आप लोग दिमाग हो रहिएगा सब किसमें, सर इसमें भी तो ई है, तो बी हो गया, इसमें भी ऊ है, तो इसमें भी बी है, यानी कि बी मिलकर आपका क्या जाना चाहिए था, दीर्घ सोर्स में जाना चाहिए, लेकिन अभी आप बता रहे हैं यन सोर्स संधि। हाँ जी मेरे दोस्तों, ये बात हम बताए हैं कि अगर बी आएगा तो दीर्घ सोर्स संधि में जाएगा, लेकिन कब जाएगा, कब जाएगा, कैसे, देखो देखो बाबू है ना, देखो कैसे जाएगा, ध्यान समझिए। ई देखिए अति ई है, अच्छा ई देखिए ऊ है, तो इसका लेटर अलग अलग, समझे, इसका लेटर क्या है, अलग अलग। अगर लेटर समान है तब दीर्घ में, लेटर समान नहीं है तब दीर्घ में नहीं, समझे। चलिए तो ये हो जाएगा ई प्लस भी, क्या हो जाएगा ई प्लस भी, यानी कि इसको बना देगा बी, क्या बना देगा बी, ये जगह बी प्लस भी, कोई दिक्कत। तो बी प्लस भी किस में जाएगा भैया, तो आपका यन सोर्स है, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं, और एग्जाम्पल समझिएगा, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और इसका चौथा स्टेप देखिए, क्योंकि और सभी तो है। अच्छा चौथा में देखिए क्या है, चौथा में सर आपका हो जाएगा अयादी, क्या हो जाएगा, अयादी सोर्स संधि, अयादी सोर्स संधि, अयादी सोर्स संधि, ठीक है दोस्तों, सोर्स संधि। इसका ट्रिक क्या बताए थे, इसका ट्रिक बताया है सी प्लस बी, क्या बताया है, सी प्लस बी बताए थे, सी प्लस बी। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझिए, जैसे एग्जाम्पल में देखिए पवन, क्या है पवन, जैसे देखिए पवन, तो पवन का संक्षेप क्या होता है, पो जोड़ ऑन, तो पो जोड़ ऑन, क्या हो जाएगा दोस्तों, पो जोड़ ऑन, तो पो ओ किसमें, सी में, किसमें, सी में, और इसको बना दिए भी, क्या बना दिए भी, कोई दिक्कत। तो सी प्लस भी किसमें, अयादी में। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सी संधि है दोस्तों, क्या मार करिएगा, अयादी, समझे, ठीक। तो पवन आपका हो जाएगा भैया अयादी सोर्स संधि, ठीक ना। आइए एक बार एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल समझिए, क्या हो जाएगा इसका ना, चयन, क्या हो जाएगा, चयन, चयन नहीं खे, क्या करो बाबू हो, देखा ध्यान समझिएगा, चे जोड़ ऑन, चयन के क्या होता है, चे जोड़ ऑन, तो देखिए चे ए किसमें, सी में हो गया, भी इसको बना दीजिए, तो सी प्लस भी किसमें जाएगा भैया, अयादी सोर्स संधि, ठीक है, कोई दिक्कत, कि और समझा दे, और समझा दे, उनको पता है, पूछ रहे हैं कि और समझा दीजिए।
देखिए भैया वो होता है पावक। क्या होता है? पावक भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पावक, पावक कौन सा संधि है? तो इसका होता है पौज और औक। क्या होता है? पौज और औक। तब पौज और औक होता है तब पौ औ किस में? सी में। और इसको बनाइए भीन। क्या बनाइए? भीन। तो आपका हो जाएगा ना भैया सी प्लस भीन कौन सा संधि? अयारी स्वर संधि। जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देखिए, आगे आपको करना क्या है? अब आपका रह गया कथी आपका? तो अयादी स्वर संधि, सॉरी वृद्धि स्वर संधि रह गया। वृद्धि स्वर संधि, अयादी भी पढ़ लिए सर। वृद्धि स्वर संधि में देखिए, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। अच्छा, वृद्धि स्वर संधि में क्या होता था? तो बताए थे आपको ए प्लस सी होगा। क्या होगा? ए प्लस सी होगा। जी हाँ दोस्तों, ए प्लस सी। इसका एग्जाम्पल समझिए, एकाएक। क्या हो जाएगा? एकाएक, एकाएक। इसका समीचर क्या होता है? एक जोड़ एक। क्या होता है? एक जोड़ एक। जी हाँ। और आपको एक भी बताया है कि इसका लास्ट वाला इसका शुरू वाला देखना है। ये मत देखिएगा कि दोनों एक है, नहीं। देखिए क अ आया, अ किस में? तो सर ए में। है देखिए ए किस में? तो सी में। तो ए प्लस सी मिलकर कौन सा संधि बनाएगा भैया? तो वृद्धि स्वर संधि। कोई दिक्कत? इसका आपका लास्ट का देखना है, इसका शुरू का देखना। कोई दिक्कत? चलिए और एग्जाम्पल समझिएगा। एक और एग्जाम्पल समझिए, एक और एग्जाम्पल समझिए भैया। आपका हो जाएगा क्या? देखिए सदैव। क्या हो जाएगा? सदैव, सदैव भैया। देखिए सदैव क्या होता है? सादा जोड़ एव। क्या होगा? सादा जोड़ एव, सादा जोड़ एव। सादा आ, एक किसमें है? आ किसमें? सॉरी ए में। इसका शुरू वाला देखिए ए किसमें? सी में। तो ए प्लस सी मिलकर कौन बनेगा? वृद्धि स्वर संधि। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है सर। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? और समझा दे? चलिए एक और समझा देते हैं, एक और समझा देते हैं। महौष देखिए तब, महौष, महौष देखिए भैया इसका क्या होगा? इसका देखिए महौषध के आपका संधि पूछेगा था महाजोर औषध होता है। महाजोर क्या होगा? महाजोर औषध, औषध होता है। ठीक है भैया। तो इसका देखिए महा आ किस में है? तो भैया देखिए आपका आ ए में है। औ देखिए तो औ किस में? तो सर सी में। तो ए प्लस मिल के सी, ए प्लस सी किस स्वर संधि में जाएगा? तो सर वृद्धि स्वर संधि में। सर मुझे उम्मीद हो गया कि आप समझ में आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब इसका हम लोग आगे स्टेप देखते हैं। और इसका स्टेप देखिए कि अगर अब आगे का स्टेप क्या है। यहाँ तक क्लियर है भैया? क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, आपको अब बच जाएगा आपका क्या? दीर्घ बच रहा, सॉरी व्यंजन बच रहा, और क्या बच रहा है? व्यंजन और विसर्ग बच रहा है। इसको भी समझिए। अब आपका स्टेप रह गया कैसा? व्यंजन। किसका रह गया? व्यंजन का। व्यंजन स्वर संधि में देखिए क्या होता है? व्यंजन स्वर, सॉरी इसमें स्वर संधि होता है। व्यंजन संधि क्या होता है? ध्यान सुनिए। व्यंजन संधि में इस बात को याद रखिएगा, इसमें 3 स्टेप याद रखिएगा। पहला स्टेप देखिए, पहला ट्रिक होता है कि जब भी किसी शब्द में, जब भी किसी शब्द में, शब्द तो ऊपर जीरो टाइप से हो, चाहे शून्य लगा हो, चाहे बुनका उसको बोल सकते हैं, जो भी बोले उस टाइप से लगा होता है, तो उसको बोलेगा व्यंजन संधि। क्या बोलेगा? व्यंजन संधि। जैसे देखिए संजय, क्या बोलेगा? संजय। देखिए संजय पर बुनका लगा हुआ है, इसको जो भी समझिए आप, इसको मतलब आधा ना पढ़िए तब, चाहे इसको बुनका हम आपको भोजपुरी में समझाने के लिए बताया है कि मतलब कि आप इसको बुनका पढ़िए, चाहे कोमा पढ़िए, चाहे बिंदु पढ़िए, जो ही इसको पढ़ना पढ़ सकते हैं आप। ठीक है ना? हालांकि इसमें तो आधा ना ही पढ़ाएगा, क्योंकि सन आधा ना ही पढ़ाएगा। ठीक है, तो इस बात का देखिएगा, जब भी किसी शब्द को ऊपर इस टाइप से अगर लगा हो बुनका, तो आप समझिए कि क्या संधि है? व्यंजन संधि। दूसरा स्टेप समझिए। दूसरा स्टेप समझिए कि जब भी किसी शब्द में आधा वर्डिंग हुआ हो, आधा वर्डिंग है, तो समझिए कि व्यंजन का है। जैसे देखिए उच्चारण, क्या हो जाएगा? जैसे में देखिए उच्चारण का, उच्चारण। ठीक है, तो देखिए उच्चारण में देखिए आधा है कि नहीं है? आधा है, फिर वो पूरा है। उसी प्रकार से वो उज्ज्वल हो जाएगा। उज्ज्वल में देखिए तो एक आधा जो है वो पूरा जो है कि नहीं? तो जब भी किसी शब्द में आपको इस टाइप से अगर मिलता है, तो समझिए कि क्या है? व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन संधि। अच्छा, तीसरा स्टेप में देखिएगा, तीसरा स्टेप में याद रखिएगा। तीसरा स्टेप में कि किसी शब्द में हलंत लगा हो, यानी कि हम लोग कह सकते हैं भोजपुरी में टांगवाई से उठले होगा, उसको बोलते हैं क्या? तो जब भी उस तरह से हो, तो आप समझिए कि किसमें? व्यंजन संधि में। जैसे देखिए उत जोड़ चारण, क्या होगा? उत जोड़ चारण। आगे से फेंक लेगा इससे टांगा, ठीक है ना? देखिए इस फेंक ले रहेगा, उत जोड़ चारण होता है। क्या होता है? उत जोड़ चारण। तो इस टाइप से अगर कहीं फेंका होगा ना, इसको हलंत बोलते हैं, लेकिन इस तरह से फेंका होगा ना,
समझे। तो इसको बोलेगा कि सर व्यंजन संधि का है। किसका संधि का है? व्यंजन संधि का है। इतना समझ में आ गया भैया? कोई दिक्कत नहीं सर। ये 3 कंडीशन होता है, ये किसके लिए? तो व्यंजन संधि के लिए, ठीक है। पहला कंडीशन, किसी शब्द के ऊपर डिसमल लगा हो या जीरो लगा हो या आधा इसको न पढ़िए, इस तरह इस टाइप से लगा हो तो समझिए कि व्यंजन संधि है। दूसरा में कि किसी शब्द में अगर आधा आधा वर्डिंग हो, जैसे आधा हो वो पूरा हो, तो उसको बोलेगा कि व्यंजन का है। और इस तरह से वो टांग फेंक लो तो समझिए किसका है? व्यंजन का है। 3 स्टेप समझ में आ गया। चलिए हम एक एग्जाम्पल 2 करा देते हैं आपको। एग्जाम्पल 2 करा देते हैं, आइए। इसे देखिए, जैसे में आप देख सकते हैं, जैसे देखिए दिगंबर, क्या होता है? दिगंबर का दिगंबर, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है? दिक जोर अंबर। क्या होता है? दिक जोर अंबर है, फेंक ले, देख लीजिए, दिक जोर अंबर। तो आपसे इस तरह से पूछे कि दिगंबर कौन सी संधि है, तो आप बोलिएगा कि क्या है? व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। क्यों? देखिए इसमें हलांत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हलांत, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, एक और एग्जांपल समझिए। एक और एग्जांपल आपका हो जाएगा जगन्नाथ। क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। देखिए जगन्नाथ, ठीक है। तो देखिए जगन्नाथ अभी पूछे था आधा है फिर पूरा है कि नहीं है? पर जगन्नाथ कौन सा संधि जाएगा? तो आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। कोई दिक्कत? जगन्नाथ में समझ में आ गया ना। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे देखिए पंचम। क्या है भैया? पंचम। देखिए पंचम, देखिए तो प आधा है कि नहीं है? आधा न पढ़ सकते हैं तो इस देखिए बुनका लगा होगा इस तरह से। तो इस तरह से अगर वर्डिंग आपको मिले तो क्या बोलेगा? व्यंजन संधि का है। समझ में आ गया दोस्तों? क्या बोले? कोई दिक्कत? एक 2 और एग्जांपल करा दे। चलिए एक 2 और एग्जांपल देख लीजिए। षड दर्शन। क्या है? षड दर्शन, ठीक है। कोई दिक्कत? षड दर्शन। देखिए दोस्तों इसका क्या होता है? षट जोड़ दर्शन। क्या होता है? षट जोड़ दर्शन। क्या होता है? षट जोड़ दर्शन। तो देखिए ट में हलंत है कि नहीं? तो हो जाएगा किसका? व्यंजन संधि का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? व्यंजन संधि का। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? अब आइए विसर्ग का। किसका आते हैं? विसर्ग का। विसर्ग में देखिए तीसरा संधि हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरा संधि पढ़ ले। विसर्ग में क्या होता है कि जब भी किसी शब्द को तोड़ते हैं, यानी कि उसको संधि विच्छेद करते हैं, तो दूगो उसमें बुनका लगा हो, यानी कि उसको कह सकते हैं विसर्ग लगा हो। क्या लगा हो? जब भी किसी शब्द को आप तोड़ते हैं, यानी कि संधि विच्छेद जब करते हैं, तो उसमें विसर्ग लगा हो, तो उसको आप क्या बोल दीजिएगा? तो विसर्ग संधि। जैसे देखिए मनोहर। क्या हो जाएगा? मनोहर। क्या हो जाएगा भैया? मनोहर। क्या होगा? मनोहर। तो देखिए क्या होता है? मनह। क्या होगा? मनह जो रह, क्या होता है? मन को हर लेने वाला को कहते हैं मनोहर, समझे? हाँ। तब मनह, तो देखिए विसर्ग क्या लगा है? विसर्ग। तो इसको क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ तक क्लियर है? एक 2 और एग्जाम्पल समझा दीजिए सर। कोई दिक्कत नहीं। और लीजिए सरोज को। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, एक और एग्जाम्पल जैसे सरोज का। किसका? सरोज का। सरोज। तो इसका क्या होता है? सरह। क्या होता है? सरह। आप प्लस क्या होता है? ज। क्या होता है? सरह प्लस ज। इसका हो जाएगा सरोज। क्या हो जाएगा भैया? सरोज का, ठीक है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल में क्या लगा? विसर्ग। विसर्ग संधि हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, है ना। निष्फल का। किसका होता है? निष्फल का। निष्फल क्या हो जाएगा भैया? निष्फल का। तो देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होता है? निहजोर फल। क्या होता है? निहजोर फल। निहजोर क्या होता है? फल। तो देखिए विसर्ग लगा था, विसर्ग संधि। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आइए 2 क्वेश्चन हम आपको, है ना, आपको हम थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं, कुछ हम अवेटी करवा देते हैं। आइए दोस्तों थोड़ा सा टेस्ट लगा लेते हैं, थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं कितना % सही हुआ है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग दोस्तों हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिए। कहता कि है ना कि शयन का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। शयन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखिए दोस्तों शयन का संधि विच्छेद से जोड़ यन होता नहीं है ना। सो जोड़ ऑन ये भी होगा नहीं, है ना। सौ जोड़ यन ये भी होगा नहीं। से जोड़ ऑन, हाँ ये पक्का हो जाएगा, ये राइट इसका आंसर हो जाएगा।
देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को भरपूर आप प्यार देते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा वो सिर्फ संधि विच्छेद पर आएगा, वो भी ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे संधि विच्छेद तोड़ा जाता है। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वर संधि का उदाहरण है ना नहीं है। देखिए अब यहाँ पे देखना है आपको स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। अब जैसे देखिए, अब हम आपको फर्स्ट नोट देते हैं क्या है, गिरीश है, गिरिज और ईश होता है। क्या होता है, गिरिज और ईश। तो देखिए स्वर संधि कितने प्रकार का है, 5 प्रकार का है। आइए हम आपको बताते हैं। एक में आप क्या पढ़े, तो एक में पढ़े दीर्घ स्वर संधि पढ़े, दो में क्या पढ़े, तो गुण पढ़े, क्या पढ़े, गुण पढ़े, अच्छा गुण पढ़े, तीन में क्या पढ़े, तो तीन में पढ़े सर यन पढ़े, चार में क्या पढ़े हैं अयादि, 5 में क्या पढ़े वृद्धि स्वर संधि पढ़े ना जी। तो ये 5 जो होता है स्वर संधि होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या करता है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, मतलब इसमें से 3 वो ऐसे है जो स्वर संधि है और चौथा ऐसा जो स्वर संधि का एग्जाम्पल नहीं है। जैसे देखिए गिरीश का, तो गिरिज और ईश यानी कि गिरी ई, पहला भी आ गया बी और ई है ना। तो ये आपका ये क्या है, पहला भी आ गया यानी कि आपका किस में जाएगा, या तो किस में जाएगा दीर्घ स्वर संधि में जाएगा, या तो आपका किस में जाएगा दीर्घ स्वर संधि में जाएगा, या तो यन स्वर संधि में जाएगा। इसके अलावा देखा कि इसमें भी देखिए गिरीश, गिरिज और ईश मतलब दोनों में ई आ रहा है ना, यानी कि आपका दोनों लेटर बी ही आ रहा है। तो या तो हो सकता है दीर्घ में जाएगा या तो किस में जाएगा यन स्वर संधि में जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बी प्लस बी वही ना है। देखिए पहला क्या है ए प्लस ए या बी प्लस बी, ये क्या है ए प्लस बी, ये क्या है बी प्लस बी है कि नहीं है। तो बी प्लस बी है, तो इसमें आपको अब इसका जवाब देना है कमेंट में कि इसका आंसर होगा। लेकिन ये एग्जाम्पल जो है किसका है, तो ये आपका हो जाएगा स्वर संधि का ही हो जाएगा। तो दूसरा में क्या पढ़े महेंद्र, तो महेंद्र के संधि क्या होता है, महाजोड़ इंद्र होता है। क्या होता है, महाजोड़ इंद्र। तो महा आ किस में जा रहा है, ए में ई, यानी कि ए प्लस बी में क्या बनेगा गुण स्वर संधि, यानी कि ये भी आपका गुण जो है आपका स्वर का ही है, और गिरीश भी है तो आपका ये भी स्वर का ही है। एक का देखिए एक जोड़ एक, ये वृद्धि स्वर संधि में था है ना, वृद्धि स्वर संधि एक जोड़ एक क अ या इसमें सी, तो ए प्लस सी की इसमें जाएगा वृद्धि स्वर संधि में, यानी कि वृद्धि स्वर संधि ये भी एक किसका है, स्वर संधि का ही भाग है। यानी कि आपका चौथा आंसर हो जाएगा पति जो होगा, वाक्पति जो होगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्योंकि जब 3 को है तो यही ना होगा। तो आगे देखिए, आगे अगले का क्वेश्चन जो दिया गया है ना, कहता है कि नायक, नायक किस संधि का उदाहरण है। तो 9 जोड़ इसका औक होता है, नायक का संधि विच्छेद क्या होता है 9 जोड़ औक। तो 9 ओ कहाँ सी में है ना जी, हाँ सी में। तो सी प्लस भी किस में जाता था, तो सी प्लस भी शॉर्ट जी अयादि में जाता था। हाँ तो देखिए ना इसका आंसर क्या कहता है। अच्छा ये कहता है कि नायक किस संधि का उदाहरण है। भैया किसका होगा, दीर्घ स्वर संधि का तो होगा नहीं, गुण का होगा नहीं, वृद्धि का होगा नहीं, और ये हो बाबा का हो गया जी नायक। 9 जोड़ औक, 9 जोड़ औक, 9 सी प्लस भिन किस्मत था, सी प्लस भिन है ना जी, सी प्लस भिन ना जी। तो सी प्लस भिन ये आपका जाएगा अयादि में, लेकिन अयादि तो है नहीं, इसका मतलब हो जाएगा कि इसका डी नंबर हो जाएगा। इनमें से कोई दिक्कत। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। देखिए नायक क्या होता है 9 जोड़ औक, तो औक 9 ओ गया सी में, औक होता है यानी कि ए, यानी कि सी प्लस भिन किस में जाएगा, तो किस में जाएगा अयादि में जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसे इसका आंसर होगा इनसे कोई नहीं। आगे देखिए, आगे आपसे कहता है कि दीर्घ स्वर संधि ऑप्शन है जी, इधर क्वेश्चन है। कहता है कि सदैव किस संधि का उदाहरण है, बताइए तो फटाफट। सर वृद्धि का है, फटाक से ना, सदा जोड़ ए सादा ए किस में ए में, ए ओ सी में ए प्लस सी मिल गया तो वृद्धि स्वर संधि। आपका आंसर राइट ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि, सॉरी दीर्घ नहीं है वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि में जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, प्रकार किस संधि का उदाहरण है। तो परम जोड़ उपकार क्या होता है, परम जोड़ उपकार क्या होगा उपकार, उपकार जी। तो परम म अ यानी कि अ हो गया था ए में, आ उ तब बी में, यानी कि ए प्लस बी मिलके कम जाएगा गुण में, किस में जाएगा गुण में। ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा भैया आपका गुण संधि। ठीक है, आगे देखिए आपसे पूछता है अगले का 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है भैया, तो 6 नंबर प्रश्न जो है कहता है कि चंद्रोदय किस संधि का उदाहरण है। तो देखिए चंद्र जोड़ उदय होता है, इसका सभी चंद्र जोड़ उदय, चंद्र जोड़ उदय, तो चंद्र द्र यानी कि बी में, किसमें बी में, यानी कि सर ए प्लस बी मिलकर ए गुण में जाएगा, किस में जाएगा
गुण में, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, गुण संधि में जाएगा। आगे देखिए, सरोज किस संधि का उदाहरण है? तो सरह, क्या बोले थे? सरह जरज, यानी कि विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि। देखिए तो कहाँ है? हाँ है ये ना, सी नंबर, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है कि महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? स और महा जोड़ी इस। देखिए तो कहने हैं ये तो महो दे है, गड़बड़ा जाएगा। आएगा थी महा जोड़ी इस, हाँ ये हो जाएगा थी, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्यों है? मही तो होगा नहीं, और यो माहिए दिले है, ये मही जोड़ इस, यो मही जोड़ इस, ये महाजोड़ इस होता है। क्या होता है? महाजोड़ इस। अच्छा दिग्गज का देखिए 9 नंबर में क्या दिया हुआ है? तो 9 नंबर दिया हुआ है दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? तो दिक जोड़ गज। क्या होता है? दिक जोड़ गज। क्या होगा? दिक, दिक आहे में क में है लातवा हिंदी फेंकले होगा। ठीक है, तो दिक जोड़ गज। तो देखिए हिंदी फेंकले तो कथी में? व्यंजन में। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे दोस्तों 10 नंबर, कितना नंबर? 10 नंबर। 10 नंबर कहता है कि परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? परम जोड़ आत्मा। क्या होता है जी? परम जोड़ आत्मा। क्या होगा? परम जोड़ आत्मा। ठीक है, परम जोड़ होता है आत्मा। तो देखिए दोस्तों, परम अ किस में? ए में, आत्मा ई हो जाएगा ए में, यानी कि ए मिलकर कौन सा चीज? दीर्घ में। कहने गया हाँ, देखिए ऑप्शन डी है, ये है डी में होगा भैया, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए 10 नंबर तो हो गया ना जी। हाँ 11 में देखिए जा 11 नंबर थोड़ा सा नाम करवा दिए हैं। देखिए 12 नंबर में आइए, कहता है स्वागत किस संधि का उदाहरण है? तो सुजोर आगत है ना। क्या होता है? सुजोर आगत है ना जी, आगत आगत, तब ना बराबर हो जाएगा स्वागत। ठीक है, तो सु उ किस में? सी में ना हो गया, इसमें सी में गया था, किस में? सी प्लस भी, मतलब कि आया भी। यह बात पता ना होगा जी यार, जाए तो ऑप्शन में ना है। कहता है कि स्वागत किस संधि का उदाहरण है भैया? तो हमको लगता है कि इसमें ऑप्शन दबा दिए हैं। ठीक है ना, तो सु जोड़ आगत होता है, तो सु जोड़ उ हो जाएगा सी में, तो सी प्लस भी मतलब हो जाएगा आयाती। दबा दिए है ना जी, इसका आंसर इसको बदल दीजिए, इसका डी नंबर हम चेंज करते हैं, इसमें आयाती भर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा भैया आपका आयाती स्वर संधि। क्या हो जाएगा? आयाती स्वर संधि। ठीक है, ये आपका राइट आंसर डी नंबर, इसमें आयाती बना लीजिएगा, ऑप्शन दबा दिए। आगे देखिए दोस्तों, 13 नंबर का आता है कि उच्चारण। देखिए देखिएगा सर दूधू को लोग रहा, हाँ तो दूधू को लोग मतलब व्यंजन ना, आप ही बताते हैं। हाँ किस में जाएगा? व्यंजन में। इसका राइट आंसर होगा भैया बी नंबर। कितना नंबर होगा भैया? बी नंबर इसका राइट आंसर। आगे देखिए, कहता है निश्चल। क्या कहता है? निश्चल का निजोड़ छल। तो देखिए ना निजोड़ चल, छल नहीं होगा भैया, निजोड़ चल। कहाँ चलो? हे में चलो। आगे देखो, तो कहता है निश्चल का संधि विच्छेद कौन सा होगा भैया? तो देख लीजिए आपका कहाँ है, ये रहा राइट, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, निजोड़ चल। क्या होगा? निजोड़ चल। तो अब आइए हम लोग ये 15 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संधि का भेद नहीं है। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा है कौन कि संधि का भेद नहीं है। संधि कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक को बोला गया, क्या बोला गया? स्वर संधि। दूसरा का बोला गया व्यंजन संधि। तीसरा का बोला गया विसर्ग संधि। तो आपसे पूछा कि कौन संधि का भेद नहीं है, समझे? हाँ तो देखिए विसर्ग संधि तो होता है, लेकिन आपसे पूछा कि नहीं है, तो ये तो होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर पूछा है क्या ये विसर्ग संधि, तो ये होता है। अच्छा व्यंजन संधि होता है, अभी गुण संधि ये नहीं होगा। अगर सर क्या बात कर दी, अभी तो बोले कि गुण संधि होता है, भैया हाँ होता है, लेकिन किसका भेद है? ये स्वर संधि का भेद है। ये आपसे पूछा कि कौन संधि नहीं है, संधि 3 प्रकार का है, इस बात याद रखिए। ठीक है, हाँ क्योंकि ये आपसे पूछता कि स्वर संधि कितने प्रकार का है, चाहे इनमें से कौन सा स्वर संधि है, तब आप मारते इस पर, समझे? लेकिन स्वर संधि का भेद है। आपसे पूछा कि कौन संधि नहीं है, ये 3 गो संधि होता है, एगो ही नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ किसका भाग है? तो स्वर संधि का भाग है। ठीक है, आगे 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान समझिए। 16 नंबर प्रश्न कहता है भैया कि निम्न में से है ना, निम्न से किसमें विसर्ग संधि है? देखिए पूछा निम्न से किसमें विसर्ग संधि है, तो देखते मान लीजिएगा कि हाँ हाँ नहीं मान लीजिएगा क्योंकि सॉरी तो व्यंजन है, क्योंकि इसमें दूध को दिख रहा है तो होगा नहीं, क्योंकि पूछा है क्या? पूछा है कि निम्न से कौन विसर्ग संधि है। अच्छा महेंद्र तो महाजोड़ी इधर भाग जाएगा गुण में, महा आ। देखिए क्या होता है महेंद्र का था संधि छेद। देखिए महेंद्र क्या होता है? महाजोड़ इंद्र ना,
इंद्र न भैया तो महा आ ए में आ ई बी में, तो ए प्लस बी के गुण संधि आई परम जोर आत्मा है ना जी, परम जोर आत्मा यानी कि ए प्लस ए मिलकर भागेगा दीर्घ में, तो ई भागेगा दीर्घ में, ई भागेगा आपका किस में, आपका गुण में, और ई भागेगा व्यंजन में, किस में, व्यंजन में। लेकिन आपसे पूछा क्या विसर्ग कौन होता है, ये निर्जोड़ छल विसर्ग संधि ना हो जाएगा। आइए आगे देखिए दोस्तों, पूछा कि संधि कितने प्रकार का होता है, तो संधि 3 प्रकार का होता है, आपको हम अभी बताएं संधि कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वर संधि है ना, स्वर संधि कितने प्रकार का होता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम संधि बहुत पढ़ा दिए आप लोगों को। और इसका एक और जवाब आप लोग भी दीजिए कमेंट में कि भानुदय में कौन सा संधि है, जबकि हम हालांकि आपको हम एग्जाम्पल में समझा दिए हैं ये कौन सी संधि है, लेकिन आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए। पवन कौन सा संधि है, भैया पो जोर ऑन, पवन ना पो जोर ऑन है ना, ये क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया था। पो ओ किस में था, सी में, इसको बना दीजिए भी, क्या बना दीजिएगा भैया भी, ठीक है, भिन्न, क्या बनाइएगा भिन्न, और सी प्लस भिन्न किस में जाएगा, आयादी में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं 100% की उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो आपको 100% समझ में भी आया होगा कि संधि वास्तव में कैसे पढ़ा जाता है और कैसे पकड़ा जाता है, हम आपको यह चीज़ बता दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस वीडियो पर अच्छा रिजल्ट मिलता है तो मैं आपको संधि विच्छेद कैसे किया जाता है इस पर भी ट्रिक लेकर आऊँगा। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।